ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। उन्होंने कहा कि जेवर में नई सेमीकंडक्टर इकाई में 39 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा। जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फॉक्सकॉन, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। श्री वैष्णव ने कहा कि 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में विद्यार्थी और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को नए नाम देने के निराधार और हास्यास्पद प्रयासों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे कदम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे जितने भी नाम बदलने की कोशिश की जाए, वे स्पष्ट और निर्विवाद सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में न्यायमूर्ति BR गवई को पद की शपथ दिलाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने एक निर्णायक सैन्य जीत के रूप में स्वागत किया है। इनमें अमेरिका के प्रमुख सैन्य दिग्गज और न्यूयॉर्क से आधुनिक युद्ध संस्थापक के शहरी युद्ध अध्ययन के प्रमुख जॉन स्पेंसर शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए श्री स्पेंसर ने कहा कि पिछली घटनाओं के उलट भारत ने बिना देरी किए प्रतिक्रिया दिखाई। श्री स्पेंसर ने परमाणु ब्लैकमेल के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ रवैये की सराहना की है। श्री स्पेंसर ने कहा कि भारत बदले की भावना से नहीं लड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू विमानन विश्लेषक और लेखक टॉम कूपर ने भी भारत की कार्रवाई का एक स्पष्ट जीत के रूप में उल्लेख किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कनकलता। भारत ने ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी और TRT वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत में कथित रूप से पाकिस्तान के लिए झूठा प्रचार करने को लेकर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। सीमा सुरक्षा बल का एक जवान पूर्णम कुमार शॉ आज सुबह भारत लौटे। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच आज शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रूप से शुरू होने के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रियाद में खाड़ी के नेताओं के साथ शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने रियाद में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात की। भारत की आकर्षि कश्यप और उन्नति हुडा ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आकर्षि कश्यप ने जापान की काओरी सुगियामा को पराजित किया, जबकि उन्नति हुडा ने थाईलैंड की थामोनवान निथिटिकाराय को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।